अब शादी भी नहीं हुई है और यहाँ पर आए हैं क्यों? सर फिर भी देखिए डर लगा रहता है, अगर मान लो छोटी मोटी कुछ बात हो जाए, कोई लड़की फंसा दे कि हम इसने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ रेप केस किया है। तो आजकल आपको तो पता ही है माहौल क्या चल रहा, कोई भी लड़की किसी को फंसा देती है गलत। 1 रुपया लेके नहीं आई और अब 3 लाख रुपए लेके जा रही है। अब कोर्ट केस में कर दिया तो मेरे को भी फंसवा दिया। उसमें मेरे ऊपर ब्लेम ये है कि मैं उसका सामूहिक रूप से बलात्कार कर चुका हूँ। पुरुष तो जाता ही है, साथ में उसका पूरा परिवार पिसता है। ठीक है जी, तो पुरुष कहाँ पर अपनी समस्या को बताए? वो थाने में भी अपनी समस्या को नहीं बता सकता, क्योंकि थाने वाले सीधे उठाते ही बंद कर देते हैं। अभी देख लीजिए अतुल सुभाष जी के केस में क्या हुआ, कितने एजुकेटेड थे वो, क्या जो तरीके उनको सुसाइड करना पड़ा। इतने इत्मीनान से उन्होंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है, पूरा भारत जानता है कि उनके साथ क्या हुआ। क्या उनको, आपको लगता है क्या उनके साथ गलत हुआ? नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज दिल्ली, जो खबर पर रखता है सीधी नजर। भारत के अंदर महिला आयोग अभी पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं हुआ था कि भारत के अंदर पुरुष आयोग की मांग उठने लगी है। मेरे पीछे एक बोर्ड आप देख सकते हैं जिसमें मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पुरुष आयोग बनाने के लिए समर्थन और मांग की जा रही है। तो ये क्या है पुरुष आयोग और आखिर क्या जरूरत है भारत के अंदर पुरुष आयोग बनाने की? आइए सीधा हम आपको मानव अधिकार के जो प्रवक्ता हैं अरुण चावला जी, इनसे डायरेक्ट हम इनसे बात कर लेते हैं। सर चावला जी, ये जो पुरुष आयोग का जो पूरा प्रकरण है ये क्या है और क्या इसकी आवश्यकता आन पड़ी? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने के बाद ये देखा गया कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है और इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि उनके साथ उत्पीड़न हुआ था। उसके बाद अनुच्छेद 15 में ये बताया गया कि सबको समानता का अधिकार मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि महिलाओं के साथ गलत हो तो उनके साथ उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए, हम कहते हैं कि कानून उनके साथ और भी तगड़ा कर दो। लेकिन कम से कम अगर महिलाएं पुरुष के साथ पुरुष को प्रताड़ित करती हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि उस कानून का गलत फायदा उठाया जा रहा है और महिलाएं उस चीज़ का गलत फायदा उठाती हैं। होता क्या है कि पुरुष आयोग को जेल का रास्ता देखना पड़ता है और अगर हल्का सा ये भी नहीं पता चलता कि वो केस उन्होंने जो लगाया है, जो उन्होंने अनुच्छेद उल्टे सीधे लगाए हैं कानून के, वो सही है भी या नहीं है। उसमें क्या होता है, पुरुष तो जाता ही है, साथ में उसका पूरा परिवार पिसता है। ठीक है जी, तो पुरुष कहाँ पर अपनी समस्या को बताए? वो थाने में भी अपनी समस्या को नहीं बता सकता, क्योंकि थाने वाले सीधे उठाते ही बंद कर देते हैं। तो हमारे केंद्र सरकार से यही मुहिम है कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए। जैसे महिला आयोग है ऐसे पुरुष आयोग भी होना चाहिए, ताकि पुरुष भी अपनी समस्या को जाकर वहाँ लिखित में अपनी शिकायत दे सके और उसके साथ इंसाफ मिले उसको। अच्छा, उदाहरण के लिए कोई ऐसा एक बात बताइए जिसमें पुरुष को महिलाओं द्वारा प्रताड़ित किया गया हो। आप अभी देख लीजिए अतुल सुभाष जी के केस में क्या हुआ, कितने एजुकेटेड थे वो, क्या जो तरीके उनको सुसाइड करना पड़ा। इतने इत्मीनान से उन्होंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है, पूरा भारत जानता है कि उनके साथ क्या हुआ। क्या उनको, आपको लगता है क्या उनके साथ गलत हुआ? लगता है ना गलत हुआ। क्यों हुआ? उनको क्या कानून का रास्ता नहीं दिखाई दिया? उनको पता ही नहीं कानून जब उनके साथ है ही नहीं, ऐसा कोई आयोग नहीं है या ऐसा कुछ संस्था भी, अगर संस्था भी क्या करेगी उसमें जब कानून ही नहीं है? तो किसके पास जाएंगे अतुल सुभाष जी? अतुल सुभाष जी से अनेकों केस ऐसे हो रहे हैं, बेचारे वो सुसाइड कर लेते हैं। कोई रास्ता होता तो शायद वो आज दुनिया में होते, हमारे साथ हमारे बीच में होते, वो अपनी समस्या को बताते ताकि कोर्ट भी उनकी सुनवाई करती। लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो यही हम चाहते हैं कि अतुल सुभाष जी जैसे केस ना हो। आप मान लीजिए उन्होंने दहेज प्रथा का लगाया, आरोप लगाया दहेज प्रथा का, क्या उसके लिए जाँच की जाती है? वाकई में उन्होंने इतना दहेज मांगा था या दहेज मांग रहे हैं पुरुष, या उसका ससुर उससे कुछ जो है डिमांड करे किसी चीज़ की, क्या इसके लिए कोई जांच होती है? उसको सीधा उठाते थाने में बंद कर दिया जाता है। एक 70 साल का आदमी क्या रेप कर सकता है किसी लड़की का? नहीं ना। आप भी जानते हैं अगर आप उसका फिजिकल टेस्ट कराएंगे तो वो उस चीज़ में भी निरस्त हो जाएगा। तो उस पर आरोप लगाया जा रहा है रेप का। मतलब महिलाएं जो अपने अधिकार हैं, अपने जो कानून है, उनका दुरुपयोग कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि सारी महिलाएं ऐसी हैं, कुछ महिलाएं, लेकिन अब ये परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो जो पुरुषों की मृत्यु दर है वही बढ़ती चली गई है। तो हम ये नहीं कहते हम केंद्र सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, हम केंद्र सरकार से सिर्फ इतना हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जैसे महिला आयोग है ऐसे पुरुष आयोग भी होना चाहिए। मेरी शादी हुई थी 2014 में, तो मेरा तो सब कुछ सही चल रहा था। जब छोटे भाई की शादी करी 2016 के बाद में, 18 में हुई उसकी शादी। उसके बाद में 6-7 महीने बाद में छोटी छोटी बातों पे समस्याएं उत्पन्न होना, ठीक है, पारिवारिक कलह, ये चीज़ें होने लगी, जिस कारण वो जो छोटे भाई की जो बहू थी वो थोड़ी सी तेज तर्राक थी, तो उसने कोर्ट केस कर दिया। अब कोर्ट केस में कर दिया तो मेरे को भी फंसवा दिया। उसमें मेरे ऊपर ब्लेम ये है कि मैं उसका सामूहिक रूप से बलात्कार कर चुका हूँ। अच्छा, आप
आपको पर ये ब्लेम लगा? हाँ, ब्लेम लगा। शोषण किया है? हाँ, मैंने उनका किया है, और जबकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम दो भाई हैं, सही रहते हैं, लेकिन अब औरतों की जी में क्या आ जाए कुछ पता थोड़ी ना है जी। और क्योंकि औरतों के लिए पुरुष महिला आयोग खुले हुए हैं। समस्या जी ये है, हमारी शादी हुई थी, अब तो केस चल रहा है, खैर रफा दफा भी हो गया, 1 रुपया लेकर नहीं आए और 3 लाख रुपए लेके जा रही है। क्यों, क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं जी, 3 साल साथ में रहे, वही अपना अकेले रहते थे हम, मियाँ बीवी, कोई भी नहीं साथ में। उसके बाद भी आदमी का तो आपको पता है जी, सुबह निकलता है शाम को आता है, माँ बहनों ने भड़का दिया जी हिस्सा ले ले। हिस्सा किस चीज में ले ले? प्रॉपर्टी ले ले, मतलब अपने पति की प्रॉपर्टी में हाँ हिस्सा ले ले और अलग हो जा, और नहीं मानता तो हमारे यहाँ हम करवाएंगे काम को। और करवा दिया जी काम को, केस डलवा दिया, और आज की डेट में आधे पैसे दे चुका हूँ और आधे अभी देने बाकी हैं। 1.5 लाख आप दे? 1.5 लाख दे चुका हूँ, आधे देने बाकी। क्या काम करते हैं आप? मैं जी पोर्टर में काम करता हूँ, बाइक पे डिलीवरी का काम करता हूँ। ये खड़ी मेरी बाइक सफेद रंग की। तो कितना कमा लेते हैं सर आप? भाई जी मेरा दिहाड़ी का काम है, इसमें आप भी समझ रहे होगे, दिन में 400-500 का काम होता है बस, और उसमें मेरा किस तरीके से देगा? हाँ अब आप देख लो जनाब, देना क्या है, बस वही कर्जा लोन लेके सामान रख के ऐसे काम कर रहे हैं हम। अच्छा, मतलब ब्याज पे पैसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये परेशानी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, न्याय कहीं भी नहीं है, बस यही चलता आ रहा है। तो ये पुरुष आयोग बना है, इसको लेकर क्या लगता है, कुछ उम्मीद है? देखो जी, एक तो मैं हूँ, ये बन जाए तो इसके लिए बहुत उम्मीद है जी, बहुत उम्मीद है। अब हम तो जैसे तैसे कर भी रहे हैं, वो भी हैं जो बेचारे अपने घर मकान बेच रहे हैं इसके चक्कर में। अच्छा, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो घर मकान बेच रहे हैं? जनाब क्यों नहीं, जब मैं अपना सामान गिरवी रख सकता हूँ तो हर किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। तो आपको सुना नहीं गया था क्या महिला आयोग में? जनाब देखो, यूपी में चल रहा था केस, ठीक है, आदमी की तो कोई सुनवाई नहीं है, बस जाते ही उसकी सुनवाई हो रही है, हमारे ऊपर तो हम लेट आ रहे हैं, तो लाओ जी जुर्माना दे दो। बीवी है, बीवी का है कि जब साथ में नहीं रह रही तो ये चल रहा है। कहीं ना कहीं पीड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे साथ ही नहीं और भी ऐसे मेरे भाई बंद हैं। तो क्या चाहते हैं आप? जनाब ये जो दहेज प्रथा का जो केस चलता है, इसको पूरी तरीके से रखा तब आगे जाए जब इसकी पुष्टि हो जाए। ये पुलिस थाने में जाके जबरदस्ती केस ना बनाया जाए इसका। यानी कि आपको लगता है कि इसका नाजायज फायदा उठाते हैं? जनाब लगता नहीं है, उठाते हैं, मेरे साथ तो हो रहा है, उठ रहा है, उठाते नहीं है, उठ रहा है। चलिए ठीक है। शादी हो गई आपकी? नहीं सर, अभी शादी नहीं हुई, फिर भी डर आप शादी भी नहीं हुई है और यहाँ पर आए हैं क्यों? सर फिर भी देखा डर लगा रहता है, अगर मान लो छोटी मोटी कुछ बात हो जाए, कोई लड़की फंसा दे कि हम इसने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ रेप केस किया है। अब आजकल आपको तो पता ही है माहौल क्या चल रहा, कोई भी लड़की किसी को फंसा देती है गलत मामले में। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने यहाँ पर वो अपने पहले जानकारी ली है कि इस चीज़ के बारे में ये पुरुष उसके लिए, इसलिए मैंने साइन किया है। अगर ताकि हाँ डर लगा रहता है सर, बिल्कुल। क्यों लगता है कि आपको डर लगा हुआ? क्यों? सर आजकल इतने केस हो रहे हैं सर, आप भी देख लीजिए, आप भी कहीं पे रहते होगा, आपको भी पता लगता होगा। आजकल किसी भी केस में लड़कियां फंसाते, कोई छोटी मोटी, हम गाड़ी चलाते हैं, हल्का सा भी किसी में लग जाता तो वही गलती से यूँ बोल देती है कि ये मुझे छेड़ रहा था। पब्लिक की क्या, पब्लिक तो मारने आ जाती है, वो ये नहीं पूछती गलती किसकी नहीं है, वो तो ये कहते छेड़ रहा है जी। जबकि सर मैं आपको अभी बात बताता हूँ, अभी मेरा केस हुआ था यहाँ पर मुंडका की तरफ, सिर्फ हल्का सा ना मेरी गाड़ी खड़ी थी, वो आगे खुद ही ढुक गई। मैंने उनसे बोला सर मेरा पीछे का मलगाट टूट गया, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। तो उसके लिए वो यूँ बोल लेती, अगर मैं ना दूँ तो तू क्या कर लेगा, बता, मैं तेरी अभी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, कह दूंगी मुझे छेड़ रहा था। तब मैं क्या करता था, मेरा और क्या सर, मजबूरी में मैं क्या करता, मैंने भाई छोड़ दा, मैं मलगाट अपने पैसों का डलवा लूंगा। मतलब वहाँ कहीं ना कहीं आपको दबना पड़ा? सर दबना पड़ गया सर, जो आपके साथ नाजायज जो नाइंसाफी हुई उसको झेल कर आपको। और क्या सर, इसलिए तो सर इसलिए मैंने यहाँ पर आके रोका भी पड़ा, तभी तो उनसे पूछा जानकारी, तभी तो मैंने साइन किया। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। कैंप लगाकर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, तो ये कैंप किस टाइम लगा था? ये कैंप हमने सुबह 10 सवा 10 लगाया था, जो कि अभी तक लगभग 12:30 बजे तक 150-200 लोगों ने आके साइन कर दिए हैं। 150-200 लोग पीड़ित हैं जिन्होंने यहाँ साइन कर? 150-200 लोग में कई लोग ऐसे हैं जो कि अपना पुरुष आयोग का बनना चाहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो कि प्रताड़ित भी हैं, पीड़ित हैं, जो कि टाइम तक लगा रहेगा? ये हम शाम को 4-5 बजे तक लगाएंगे। आज के बाद हम ये हमारा वीकली आफ्टर 15 डेज ये चलता रहेगा जब तक कि पुरुष सहयोग कंप्लीट नहीं होता। तो ये कितना मतलब अनुमानित आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है तो शाम तक कितने साइन होंगे? हमें लगता है कि आज शाम तक हम ये 500-600 साइन तक इसे पहुंचा देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा जो कैंप लगा था उसमें हमारी जो एवरेज आई थी वो आई थी करीब 450।
450 लोगों के साइन हुए थे। हमारा कैंप भिकाजी कामा पैलेस उधर लगा था, अपना नेताजी पैलेस में। वहाँ पर हमने 400-450 लोगों के साइन लिए थे सुबह से लेके शाम तक। आपके हिसाब से इसको विधानसभा लेवल या वार्ड लेवल पे लगाया जाए तो क्या लगता है कितने लोग पीड़ित हो सकते हैं आपके? ऐसा देखा जाए तो मोस्टली हर 10 परिवार में से देखोगे तो एक परिवार पीड़ित निकलेगा, जिसे परेशान किया जाता किसी न किसी रूप में। कोई दहेज के कारण परेशान है, कोई बलात्कार के कारण परेशान है, किसी को पड़ोसी ने लेडीज़ ने परेशान कर रखा है। क्योंकि ये महिला आयोग से एक तो लेडीज़ को ज़्यादा छूट मिल गई है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ में पुरुष को प्रताड़ित करना चाहते हैं। उनका मेन एम ये होता है कि किसी भी तरीके से हम इस आदमी को प्रताड़ित करें ताकि ये इससे हमारा पीछा छूटे। मतलब कुछ पीछा छुटाने के लिए भी प्रताड़ित करती हैं, कुछ पीछा छुटाने के लिए करते हैं, कुछ जाली केस में फंसाने के लिए करती हैं, कुछ एलिमनी के लिए करती हैं, कुछ पैसा वसूली के लिए करते हैं। कई लोगों ने तो धंधा बना रखा है कि जो कि ये धंधे में ही पुरुषों को फंसाती हैं, जवान लड़कों को फंसाती हैं, जिसमें बाद में आपने देखा होगा अभी भी जैसे ये चल रहा है अपना कि वीडियो रील बना लेते हैं, फोनिकली हरासमेंट करते हैं कि भाई उसकी फोनिकली सारी वीडियो बना लेंगे, फिर उसको बोलेंगे भाई हमने तो आपकी सारी वीडियो बना ली है, अब आप हमें इतना पैसे दो। और इस सारी वीडियो में आपको जहाँ भी मिलेगा तो लेडीज़ की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। और यदि उसको आप पुलिस से फंसवाते हो तो उल्टा आपके ऊपर केस बन जाता है कि भाई ये आदमी जो है मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ये सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है। तो क्या लगता है कब तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा मुहिम? हमारी जो सोच विचार है, हमारी आशा है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। 2027 तक हमारा पुरुष आयोग जरूर बनेगा। महिला आयोग के जो अधिकार हैं दहेज प्रथा को लेकर और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं उन्हों को लेकर किस तरह से लोग पीड़ित हैं, और आज जो पुरुष आयोग को लेकर जो ये मुहिम चलाई गई है यहाँ पर लोग समर्थन भी कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम बहुत पीड़ित हैं, ये आयोग बनना चाहिए क्योंकि ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। खैर बहरहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एसएन न्यूज़ दिल्ली।